प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन हमको बख्शा कि हम उसके वचन में आ सकें और उसके वचन से अपने लिए निर्देश प्राप्त कर सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। हम वचन में चलेंगे। मैं 3 जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। फिर मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 1 और उसकी उत्पत्ति 17 और उसकी पहली आयत। वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और फिर मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसी का पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत। उत्पत्ति 1 और उसकी 26 और 27वीं आयत। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके, और उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आओ हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। आज इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी के विषय में बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज भी हमने पढ़ा, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लेकिन आज मैं उसके इस दूसरे विषय को, इस दूसरे पहलू को आपके सामने रखूँगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध मनुष्य बने, क्योंकि उसने एक सिद्ध मनुष्य की, एक मानव की रचना की थी और इसलिए वो चाहता है कि हम सिद्ध मनुष्य बने। हम जानते हैं कि पाप के कारण वो स्वरूप जो था, वो परमेश्वर ने जो मनुष्य का था, सिद्धता का, वो बिगड़ गया और पति पत्नी को एक दूसरे के लिए बनाया था, लेकिन वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। हमने इससे पहले भी इस चीज़ को देखा था कि जब पाप किया तो परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम ने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी थी इसने मुझसे कहा, इसने मैं बताया, और उस औरत ने किसी और के ऊपर इल्ज़ाम, और इस तरीके से एक दूसरे के वो विरोधी हो गए, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। और आजकल हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इसके आजकल इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने लगभग 2730 साल पहले मीका नबी के द्वारा हमको बता दिया था कि हालात अंत के समय में कैसे होंगे। और हम पढ़ेंगे मीका नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत। और देखिए वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मित्र पर भी विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। यह अंत के समय का वर्णन है। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता का और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। यहाँ से 2730 साल पहले लगभग ये भविष्यवाणी कर दी गई थी और आज उस भविष्यवाणी को हम बिल्कुल उसी तरीके से पूरा होते देखते हैं कि अपनी अर्धांगिनी से भी संभल के बोलना। ये परमेश्वर का वचन है और यही बात लूका उसकी 21वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में भी लिखी है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन होंगे। और आज बिल्कुल हम उसी तरीके से देखते हैं। ना तो आज किसी के अंदर सत्य कहने की हिम्मत है और ना ही सत्य को
सहने की हिम्मत है, सहने की क्षमता है इंसान के अंदर, क्योंकि इन 100 सालों में इंसान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि उसने अपनी परेशानियां भी उस तरक्की के साथ साथ उस ज्ञान को बढ़ा लिया है कि उसने अपनी परेशानियां भी उतनी अधिक पैदा कर ली हैं और परमेश्वर के ज्ञान से अलग हो गए, अपने ज्ञान में इतने लीन हो गए कि परमेश्वर के ज्ञान से अलग हो गए, परमेश्वर को भूलते चले गए और एक वाइज फूल की तरह हो गए। जैसे मैं कहूँ कि एक बुद्धिमान मूर्ख की तरह इंसान हो गया है आजकल। और अगर तरक्की के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूँ तो हम जानते हैं कि जैसे कि आजकल क्लोनिंग का चल रहा है कि इसका भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्लोनिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर अगर हम देखें तो अंग प्रत्यारोपण, जो कि बॉडी के प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, इसका भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है और इसको भी परमेश्वर ने अपने वचन में आज से लगभग 2000 साल पहले मेरे और आपको बता दिया था। अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य कि इन सब चीज़ों का बिजनेस होगा, ये बिजनेस की चीज़ें जो बता दी गई थी। देखिए प्रकाशित वाक्य 18 और उसकी 13वें पद में क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण इनका भी बिजनेस होगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का लहू जो है, मनुष्य का जो प्राण है उसके लहू में, और लहू ही उसका प्राण है। और कितना ज़बरदस्त आजकल इस का बिज़नेस हो रहा है, ब्लड बैंक खुले हुए हैं, ब्लड का कितना ज़बरदस्त बिज़नेस हो रहा है। और इसी तरीके से पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत में क्या लिखा है, और मनुष्यों के बेचने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों मनुष्यों का भी खरीद, किस तरीके से लोग किडनैप हो जाते हैं, किस तरीके से उनकी सेल खरीद फरोख्त होती है, हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि पहले कहा जाता था कि हाथी लाख का और मरा तो 1.25 लाख का, और इसी तरीके से आजकल इंसानों का भी हाल है, कितने महंगे उसके अंग जो हैं वो बिकते हैं और कितना ज़बरदस्त व्यापार इसका आजकल चल रहा है। हम इस चीज़ से सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। न्यूक्लियर शक्ति के विषय में अगर हम बातचीत करें तो हम जानते हैं कि इसके भी बहुत भयानक परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। अगर हम देखें तो जापान का जाकू का जो हादसा हुआ है, उधर से रूस में जो चेरनोबिल का जो हादसा हुआ है, वो कितना बड़ा भयंकर हादसा है और किस तरीके से विनाश की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है। और आगे चले तो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान है और किस तरीके से हमारी आगे और परेशानियां बढ़ेंगी, ये सब आप अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पे देखते ही हैं। फिर हम जानते हैं कंप्यूटर और ये मोबाइल किस तरीके से संसार को, जवानों को, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं। ये मनुष्य के ज्ञान के बारे में बातचीत है और दुनिया इस चीज़ से बर्बाद हो रही है। इस मोबाइल ने तो छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। और देखेंगे इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय में हमको ये जो पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, दानियल नबी की जो पुस्तक है वो आज से लगभग 2600 साल पहले लिखी गई थी और उसमें ये भविष्यवाणी है जो मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो कि अंत के समय के लिए लिखी है। और वहाँ पर लिखा है कि दानियल 12 और 4 में लिखा है कि बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा, और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड से मतलब है कि रिसर्चेज होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं किस तरीके की आजकल रिसर्चेज और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और लिखा है इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। और एक और बात, सबोपदेशक उसका 1 और उसकी 18वें पद में लिखा है कि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। और मनुष्यों ने यही किया, अपना ज्ञान तो बढ़ाया, साथ साथ अपना दुख भी बढ़ाया, अपनी पीड़ाएं भी बढ़ाई हैं। इस ज्ञान से जो मनुष्य ने बढ़ाया है, जो मनुष्य ने अर्जित किया है,
उससे उसका दुख भी बहुत बड़ा है। हम सब पीछे अभी जो मैंने बताया वो सारी बातों को हम गौर करें तो मनुष्य का दुख भी बहुत बड़ा है और आगे ये और बढ़ता चला जाएगा। और देखें परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। उस ज्ञान के पीछे जो मनुष्य ने बढ़ाया उसके लिए परमेश्वर का वचन पहली कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 20वीं आयत में लिखा है, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर की दृष्टि में ये संसार का ज्ञान मूर्खता है। जिस ज्ञान पे मनुष्य बहुत उछलता है, बहुत कूदता है, बहुत घमंड करता है, परमेश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में वो मूर्खता है। एक और जगह पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 19 में भी यही बात लिखी है कि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। और एक और इससे भी बड़ी बात परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस और उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत में कहता है कि इस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। इस ज्ञान पे घमंड ना करें। परमेश्वर का वचन जो कि सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य, वो कहता है इस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। क्यों? क्योंकि जो संसार का ज्ञान है, जो संसार ने अर्जित किया है, जो मनुष्य ने अर्जित किया है, वो हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। और परमेश्वर का ज्ञान हमको अनंत जीवन की ओर, हमेशा की ज़िंदगी की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर लेके जाता है। आज हम जानते हैं कि धर्म के नाम पे क्या कुछ हो रहा है। लोगों को जोड़ने की जगह लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को अलग किया जा रहा है। और परमेश्वर कभी भी धर्म के दायरे में किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से कभी भी धर्म के दायरे में बातचीत नहीं करता। उसने जब भी संबोधित किया, मानव जाति को संबोधित किया, उसने क्या किया? यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। सबको जब भी उसने संबोधन किया है, मानव को किया है, उसने किसी धर्म को नहीं किया। और मैं जहाँ तक जानते हैं कि हम जितने भी मसीह हैं उनमें से बहुत से लोग भी नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस पवित्र बाइबल, इस वचन के अनुसार नहीं जिया, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं जिया। इसलिए लिखा है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इस वचन के अनुसार जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तभी हम एक सिद्ध मनुष्य की बनेंगे और सिद्धता की तरफ अग्रसर होंगे। और परमेश्वर ने मनुष्य को, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब जब पर मनुष्य रचा गया, जब मानव रचा गया, तब वो सिद्ध था। और वो चाहता है परमेश्वर कि हम सिद्ध बने, हम सिद्ध मनुष्य बने। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सी जगह, और अगर हम देखें तो इस नए नियम के अंदर 41 जगहों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र कह के अपने आप को संबोधित किया है और ये बताया है कि हम सब मनुष्य के पुत्र हैं, यानी परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की स्वरूप और समानता में। इसलिए प्रभु यीशु ने भी ये बताया है कि मनुष्य के पुत्र। और मैं चंद पद आपके सामने, चंद आयत आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के संबोधित किया। और वो संबोधन सिर्फ संबोधन ही था, हमारे लिए एक निर्देश भी था। देखिए परमेश्वर का वचन लूका 9 और 56 में क्या कहता है, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने आया है। ये वो संदेश है जो पहले भी कहा गया, क्या कि हत्या ना करना। ये संदेश दिया है मेरे और आपको कि सिद्ध मनुष्य ऐसा काम नहीं करता, हत्या का काम नहीं करता। दूसरी बात, लूका 19:10 में क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भटके हुए हैं, जो संसार की तरफ मुड़े हुए हैं, जो बुराई की तरफ मुड़े हुए हैं, उनको वापस फेर के प्रभु यीशु मसीह के तरफ लेके आना है, भलाई, नेकी और परोपकार की तरफ लेके आना है। ये कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको, ये काम मेरे और आपको सौंपा है। ये भी एक सिद्धता की एक निशानी है। और देखिए पर मती उसका 8 और उसकी 20 में परमेश्वर का वचन क्या क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह ना थी, सिर धरने की भी जगह नहीं थी।
क्यों? और इसलिए इसका हमें परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि हमारा एक देश है जो कि स्वर्ग है, हमें वहाँ जाना है। यहाँ हम इस संसार में हम परदेसी हैं और हमारा जो गंतव्य है वो है स्वर्ग राज्य। इसलिए हमें यहाँ पर अपना जीवन एक परदेसी की तरह व्यतीत करना है और हमारा जो अपना घर है हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना और वहाँ पर जाने के लिए हमें एक सिद्ध मनुष्य बनना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यूहन्ना 20 और उसकी 23 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और यही बात याकूब उसका 5 और 15 में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, अगर वो बीमार भी है तो वो चंगा हो जाएगा और अगर उसने पाप भी किए हैं तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को ये वरदान दिया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वही चंगा भी होता है, उसके पाप भी क्षमा होते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि अपने स्वरूप और समानता में बनाए। जो प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में मैं और आप और हम सब रचे गए, उसी स्वरूप और समानता में हम लौट पड़े। देखिए और मत्ती 20 और उसकी 28 में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने नहीं वरन करने आया है। ये भी एक निर्देश मेरे और आपको दिया है कि हमें इस दुनिया में हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। और इसका निर्देश उन्होंने मत्ती 25 से 35, 36 और 40वीं पद के अंदर हमको दिया है। और वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुम मुझे अपने घर में ले आए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और उसके बाद 40वें पद में कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने इन छोटे से छोटों में से गरीब से किया है वो मेरे साथ किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये निर्देश है कि सिद्ध मनुष्य सेवा करता है, दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करता है, भलाई करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही बात मेरे और आपको समझाई है। इस तरीके इन कार्यों के द्वारा हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। और ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया है, हर एक विश्वासी को दिया है उसने अधिकार। और नहीं, इससे भी बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। अगर यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो तो तुम करोगे ही, वरन तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब देखिए कितना बड़ा परमेश्वर ने वरदान प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, अपने विश्वासियों के लिए दिया है। तो हमें किस तरीके से उस सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, किस निष्ठा और ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए। मनुष्य जो है परमेश्वर की एक उत्कृष्ट और उत्तम रचना है, उत्कृष्ट और उत्तम रचना है, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता के अंदर सिरजे गए हैं, इसलिए सबसे उत्कृष्ट और उत्तम रचना है। लेकिन संसार ने मनुष्य को किस तरीके से परिभाषित किया आप जानते हैं? संसार के हिसाब से मनुष्य की परिभाषा पता है क्या है? मैन इज़ अ लाफिंग एनिमल। मनुष्य एक हंसने वाला जानवर है। अब आप सोच लीजिए, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, उसने हमें क्या रचा था और संसार ने हमको क्या बना के रख दिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4 और 4 के अंदर लिखा है कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि उसने सबसे उत्कृष्ट और उत्तम जो रचना थी उसे जानवर की उससे उपमा दी है। और मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पेड़ पौधे जानवर ये सब बनाए, चांद सितारे, उसने कहा ये हो जा हो जा हो जा और हो गया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, तो उसने उसे अपने हाथ से रचा, अलग से रचा, जानवरों के साथ नहीं रचा कि जब उसने कहा जानवर बन जाए तो अब मनुष्य भी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन संसार ने, या हम कहें कि मनुष्य ने खुद इस संसार के अंदर पाप के बाद अपने आप को जानवर बना लिया है, जानवर बना लिया। और इसलिए परमेश्वर हमसे नाराज़ है कि उसकी उत्कृष्ट रचना को हमने क्या बना दिया, जानवर का उसको उपमा दी है। ये बात मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का वचन
क्या कहता है यशायाह उसका 40 और 18 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, तुम ईश्वर की उपमा किसके समान, ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। ईश्वर के लिए कोई हम उपमा नहीं दे सकते, उसे ये नहीं कह सकते ये इसके समान है, ये उसके समान नहीं, वो जैसा है वैसा ही है, उसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। और इसी तरीके से परमेश्वर ने मेरे और आपको यही आदर दिया है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम देखें भजन संहिता 82 की 6 अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे परमेश्वर ने कितना बड़ा आदर परमेश्वर को दिया। उसने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए हम ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि ईश्वर ने बनाया और कहा तुम परम प्रधान के पुत्र हो। इसलिए मनुष्य की भी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती। परमेश्वर के स्वरूप और समानता की उपमा किससे करोगे? नहीं कर सकते। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोगों का कितना ऊंचा स्थान है और हमने अपने आप को कितना गिरा लिया। वो कहा, अभी मैंने आपको पढ़ा, उसने कहा जितने भी जानवर, परिंदे, पक्षी, इन सब के ऊपर अधिकार कर ले, लेकिन हमने अपने आप को उन्हीं के समान बना दिया कि लाफिंग एनिमल, कि हम भी एक जानवर हैं। इसलिए मेरे और आपको इस बात के ऊपर बहुत विचार करना होगा कि हमें उस सिद्धता की तरफ बढ़ना है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि हम उस सिद्धता की ओर किस तरीके से बढ़ें, किस तरीके से हम उस सिद्धता की ओर बढ़े जिस सिद्धता के अंदर मैं और आप सिरजे गए थे। देखिए क्या लिखा है, रोमियो उसका 6 और उसकी 17 मैं आपके सामने पढ़ूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। ये पद मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि जिसके सांचे में ढाले गए थे। कौन से सांचे में? नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, क्षमा, संयम, प्रेम, इसके सांचे में मैं और आप डाले गए। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है और मैं और आप इसी सांचे में डाले गए हैं और हमें इसी सांचे में ढलना है अगर हमें उस स्वर्गीय राज्य में जाना है, उस सिद्धता को प्राप्त करना है जो सिद्धता में मैं और आप रचे गए थे। तो हमें इस सांचे में जब तक हम इस सांचे के अंदर फिट नहीं होंगे, जब तक हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, रहन सहन, बोलना चालना सब इस सांचे के अंदर नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह के, तब तक स्वर्ग से हमारा कोई नाता नहीं होगा। और अब हम देखेंगे कि कुछ पद मैं बाइबल से आपके सामने रखूँगा पवित्र वचन से कि हम इस सिद्धता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अब पहले मैंने तो बताया, परमेश्वर ने बताया कि उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के संबोधित किया ताकि हम लोग जान लें कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान हम में हैं और हमें उसी के समान बनना है। अब उसके समान बनने के लिए हमें क्या करना है? देखिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वें पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना है जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। अगर हमारा स्वभाव वैसा नहीं है, उस सांचे में हम नहीं ढले, तो फिर हम सिद्ध मनुष्य नहीं हैं। और देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 और 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया ताकि हम उसकी संगति रखें और उसके समान बनते चले जाएं। इसका मतलब कि हमें अपनी संगति प्रभु यीशु के साथ रखनी है, यानी कि इस वचन के साथ, इस पवित्र वचन के साथ, बाइबल के साथ जो इसमें लिखा है उसके अनुसार कार्य करना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रह सकते हैं और सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 2 और 5 हमको बताता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पे हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान मूर्ख की बातों पे नहीं, मूर्खता की बातों पे नहीं, मूर्खता पे नहीं हो, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पे हो। वो सामर्थ्य और वो ज्ञान जो सिर्फ कहने से ही काम हो जाता है। हमारा जो विश्वास है हमारा परमेश्वर की इस सामर्थ्य पे होना चाहिए अगर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। और फिर देखिए 1 कुरिन्थियों उसका
2 और 16 में लिखा है कि हम में मसीह का मन है। जब तक हम में मसीह का मन नहीं होगा, यानी कि हमारा सोचना विचारना प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं होगा, हम सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकते जैसा कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जैसा कि अभी हमने शुरू में पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि उसने अब्राहम से कहा, क्या कहा कि मैं शक्तिमान हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु यीशु मसीह की इस वचन की उपस्थिति में हम चले और सिद्ध होते चले जाएं। अब देखिए इफिसियों 4 और उसके 13वें पद में क्या लिखता है, जब तक सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, यानी प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। सिद्ध मनुष्य, हमें सिद्ध मनुष्य बनना है, ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल यानी उसके स्वरूप और समानता में ना ढल जाए। तब तक हमें प्रयत्नशील रहना है, तब तक हमें सिद्धता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। अगर हमें उस स्वर्गीय राज्य में जाना है, हम चाहते हैं कि उस स्वर्गीय राज्य में जाके उन तमाम चीज़ों को देखें जिसका मैं पहले भी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए रोमियो 13 और 14 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आगे हम इतने आगे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं कि हम जब लोग हमें देखें तो हम नज़र ना आए, बल्कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नज़र आए। हमारा स्वभाव, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान हो, मसीह का मन हमारे अंदर कायम हो जाए, तब हम उस सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे, तब हम सिद्ध मनुष्य को बन जाएंगे। और देखिए कितनी बड़ी बात वचन के अंदर लिखी है, 1 यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद के अंदर क्या लिखा है कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे। जब हम इस सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे, लिखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, यानी कि पूरे सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे। जैसा प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा है कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सिद्ध मनुष्य बने, और ये हमको बनना है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि वो किसी भी धर्म के दायरे में हमसे बात नहीं करता, वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है और हमें उसी स्वरूप और समानता में डालना चाहता है जिस स्वरूप और समानता में उसने मेरा चाहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में। इसीलिए वचन में लिखा है कि जब वो आएगा, जितने भी मनुष्य जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके विश्वासी हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके लिखा है वो उसके समान होंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, उसी सामर्थ्य से भरे हुए होंगे हम लोग। और यहाँ पर क्या लिखा है कि फिर हमें किसी भी धर्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम स्वयं प्रभु के स्वरूप में आ जाएंगे, सिद्धता में आ जाएंगे। हमें किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं होगी कि हम इस रिलीजन को फॉलो करें या उस रिलीजन को फॉलो करें। फिर हम उन सब सीमाओं से बाहर निकल जाएंगे, हम उसके स्वरूप के समानता में हो जाएंगे, उसके समान हो जाएंगे, उसके बेटे और बेटियां हो जाएंगे। जैसा लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। हम उसके पुत्र की समानता यानी प्रभु यीशु मसीह की समानता के अंदर आ जाएं। कितना बड़ा काम है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम सिद्ध मानव बने, सिद्ध मनुष्य बने, और कुछ नहीं चाहते। और यही बताने के लिए और यही कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कि मैं और आप इस बात को समझ लें कि हम धर्म के दायरे में नहीं हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के सीमाओं के अंदर रहना है और उस सिद्धता को प्राप्त करना है जिसको कि मैं और आप खो चुके। किसी धर्म की थियोलॉजी की के अंदर नहीं जाना, किसी के धर्म के विधि और नियम के अंदर अपने आप को नहीं बांधना। परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार चलकर उस सिद्धता को प्राप्त करना है जिस सिद्धता को मनुष्य खो चुका था। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम उस सिद्धता को प्राप्त कर लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें।
महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरे इस वचन के लिए एक बार फिर से लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें व्यर्थ की बातों कल्पनाओं से हटाकर प्यारे बाप आसमानी तेरे वचन की ओर लाने के लिए प्रेरित करता है। हाँ प्यारे बाप आसमानी, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे हर एक सुनने वाले को कि प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस वचन के अनुसार एक सिद्ध मानव बन सकें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साँचे में ढाल सकें। भलाई, नेकी, दीनता, क्षमा, संयम और पिता परमेश्वर इन चीज़ों को अपने अंदर रख सकें, एक सिद्ध मनुष्य बन सकें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि जब तक कोई भी अपने आप को प्रभु यीशु के साँचे में नहीं डालेगा, वो कभी भी स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकता। इसलिए हम सबको शक्ति दे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं तमाम प्यारे बाप आसमानी उन तमाम लोगों के लिए जो किसी दुख और तकलीफ़ और परेशानी में, उनके दुख और तकलीफ़ परेशानी को दूर करने के लिए अनुग्रह कर। तो उससे निवेदन करते हैं प्यारे बाप आसमानी, इस कोरोना, इस महामारी से बचा पिता परमेश्वर, लोगों को बुद्धि और समझ दे, वो इस बात को समझ सकें, इस बात को जान सकें कि ये सब हमारे अधर्मों का नतीजा है, जिसके कारण प्रभु तू हमें ताड़ना देता है कि हम समझ जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाएं, सिद्धता को प्राप्त करें, ताकि नाश ना हो बल्कि हमेशा की इस ज़िंदगी को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो दुनिया के छोर तक जा सके और लोग भी जो अभी तक उस सिद्धता के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे उस सिद्धता को प्राप्त करना है, जान सके और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साँचे में ढाल सकें और ताकि तमाम बुराइयां इस विश्व से दूर हो सकें और सब के सब एक साथ जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके समान हो और स्वर्ग राज्य में जाने वाले हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।